आप सभी लोगों का ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इस समय हम लोग साखी के दोहों का अर्थ पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 12 दोहों का अर्थ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोहा संख्या 13 से 15 के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोहा नंबर 13, 14 और 15 पढ़ते हैं। दोहा नंबर 13 है, इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से कबीरा, अंत पड़ी मुख से। इस दोहे में कबीरदास जी इस शरीर की नश्वरता के बारे में वर्णन किए हैं कि यह शरीर नश्वर है, इसलिए समय रहते ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर चित्या नहीं, पसियों पाली देह। जब तुम्हारे पास अवसर था उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, और जो मानव शरीर मिला हुआ है, पशुज्यों पाली देह। पशु माने जानवर, पालना, पाली माने पालना। तो तुम इस शरीर को पशुओं के तरह से पालते रहे। अर्थात जिस तरह से पशु अपने शरीर का केवल भरण पोषण ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह से तुम पशु की तरह से शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। जबकि तुम्हारे पास अपने शरीर को मोक्ष प्रदान करने के लिए, इस संसार में कुछ नया करने के लिए तुम्हें अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को तुम भूल गए, इसको तुम गंवा दिए। आगे कहते हैं, राम नाम जाड़या नहीं, अंत पड़ी मुख शेह। राम नाम जाड़या, राम का नाम का तात्पर्य ईश्वर का नाम, जाड़या अर्थात जानना, और शेह का मतलब होता है धूल, धूल या राख। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तुमने राम का नाम नहीं जाना, अर्थात तुमने ईश्वर का नाम नहीं जाना, ईश्वर की महिमा के बारे में नहीं जाना, और जब अंतिम समय आया तो तुम्हारे मुख में धूल पड़ गया या राख पड़ गया। अर्थात तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौटकर जाना पड़ रहा है। का व्याख्या हो जाएगा। इसका हम काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं। हालांकि इसके पहले की वीडियो में इसका जिक्र हो चुका है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। भाषा पंचमेल या सधुकड़ी भाषा है। छंद दोहा छंद। रस भक्ति रस। गुण प्रसाद गुण। शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति। अलंकार अनुप्रास अलंकार। और काव्य शैली जो है गीत काव्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं, दोहा नंबर 14। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। इसका अर्थ क्या होगा? तन अर्थात शरीर, कांचा यानी कच्चा, कुंभ का तात्पर्य होता है घड़ा, लिया फिरे था साथ माने साथ लेकर, संग लेकर घूमना। इसका अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान है जिसको तुम साथ लेकर के चल रहे हो। जो शरीर तुम्हारे साथ है, जिस शरीर में तुम्हारा प्राण है, तुम्हारी आत्मा है,
जिसको तुम साथ लेकर के चल रहे हो, यह वास्तव में एक कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। जिस तरह से एक कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगता है और फूट जाता है, टूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता, अर्थात उसको फिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता उसी टुकड़े को, उसी तरह से हे मनुष्यों, तुम्हारा यह शरीर है, यह शरीर भी कब यह दुनिया छोड़कर चला जाएगा, इस शरीर से कब प्राण निकल जाएगा, कब आत्मा निकल जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। और जैसे ही प्राण इस शरीर से अलग हुआ, फिर इस शरीर को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका काव्यगत सौंदर्य वही होगा जो अभी मैं बताया हूं। कांचा कुंभ यानी कच्चे घड़े के समान, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा। कच्चे घड़े के समान, कांचा कुंभ कच्चे घड़े के समान है, तो इसमें हो जाएगा अलंकार जो है उपमा। 15वां दोहा हम लोग पढ़ते हैं। कबीर कहा गर्वियो, देहि देखी सुरंग। कबीर कहा गर्वियो, देहि देखी सुरंग। बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचुली भुअंग। कबीरा ज्यों कांचुली भुअंग। इसका प्रसंग भी शरीर की नश्वरता के बारे में ही बताया गया है कि यह शरीर नश्वर है। अगर प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, इस शरीर का कोई मोल नहीं है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, गर्वियो माने गर्व करना, सुरंग माने सुंदर, देख माने देखकर। जिस सुंदर शरीर को देखकर तुम गर्व करते हो, जिस सुंदर शरीर पर तुम अहंकार करते हो, अभिमान करते हो, यह शरीर वास्तव में अस्थाई नहीं है। यह शरीर उसी प्रकार से है जिस प्रकार भुवंग का तात्पर्य होता है, भुवंग अर्थात भुजंग, सर्प। कांचली माने सर्प केचुल छोड़ता है, उसको बोलते हैं कांचली। बिछड़िया माने बिछड़ना, अलग हो जाना, हट जाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जिस तरह से भुजंग अर्थात सर्प केचुली को छोड़ देता है, तो दोबारा उस केचुली में वो प्रवेश नहीं कर पाता है, उसी तरह से यह प्राण अगर शरीर को त्याग दिया, शरीर को छोड़ दिया, तो फिर दोबारा वह इस शरीर को धारण नहीं कर सकता है। तो ये इसका व्याख्या रहा। काव्यगत सौंदर्य बिल्कुल उपरोक्त हो जाएगा, जो इसके पहले अभी मैं बताया हूँ वही आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग साखी का पूरा अभ्यास पढ़ चुके हैं, इसके सभी दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर मेरी शैली और मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको पसंद आ रहा हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।